जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं साधना तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने अपना कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा कर लिया है। मैंने पहले के सत्संग में बताया है कि गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने 2-3 महीने का कीमोथेरेपी का कोर्स पूर्ण किया। गुरुपा सदैव मेरे अंग संग रहते हैं। मेरा कोर्स गुरुपा ने बड़े आसानी से पूर्ण करा दिया। कीमो में मैंने सुना है कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है, वॉमिटिंग होती है, डाइजेशन खराब रहता है, बॉडी पेन और बहुत से साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन गुरुपा की दया और आशीर्वाद से मैंने नाम मात्र की परेशानी, या यूं कहे कि मुझे गुरुपा ने कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने दी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा को जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुपा का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। संगत जी, मेरी सर्जरी 2 सितंबर 2024 को होनी है। मैंने कीमो के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए 2 डेट दी। एक डेट 23 अगस्त 2024 की और दूसरी 2 सितंबर 2024 की दी थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 सितंबर 2024 को सर्जरी की डेट ले ली है। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज मुझे बड़े मंदिर बुला लो। मैं मंदिर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, बहुत मन था मेरा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को छुट्टी जल्दी नहीं मिलती। वो बैंक में काम करते हैं और अगर मिलती भी है छुट्टी 1 या 2 दिन तो वो कहते हैं कि इतनी दूर कैसे चलोगी, पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाएगा, उसके बाद तुम दर्शन कब करोगी और नेक्स्ट डे वापस भी लौटना होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। संगत जी, मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का और मैंने अपने गुरुपा पर सब छोड़ दिया था कि गुरुपा प्लीज मुझे बुला लो। कैसे बुलाओगे ये आप ही जानो, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, दिनांक 24 अगस्त 2024 को सैटरडे था। मेरे हस्बैंड अंकल की 4th सैटरडे की छुट्टी होती है और 25 अगस्त को संडे था। 26 को जन्माष्टमी की छुट्टी थी। मेरे पास 3 दिन थे जो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा के आशीर्वाद से वो तैयार भी हो गए। मेरे पास यही 3 दिन थे जिसमें मैंने देखा कि 24 अगस्त 2024 को मेरा लली छठ का व्रत था, जो कि साल भर में एक बार पड़ता है। उसमें सुबह पूजा की जाती है और कुछ भी नॉर्मल चीजें जो व्रत में खाई जाती हैं वो खाई जाती हैं। जो चीजें पानी में होती हैं वही खा सकते हैं। मुझे लगा कि सफर कैसे करूंगी, इतनी दूर जाना है। संगत जी, अपनी 4 व्हीलर से निकलना था। बनारस से दिल्ली 12-13 घंटे की जर्नी थी। संगत जी, मेरी मम्मी जो कि अयोध्या में रहती हैं, उनका भी जाने का बहुत मन था। मैंने 24 अगस्त 2024 को सुबह जल्दी उठकर व्रत की पूजा की और अपनी कार से पहले अयोध्या गई, फिर वहां से मम्मी को लेकर दिल्ली गए। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे दोनों बच्चे, मेरी मम्मी, सभी लोग गुरुजी के बड़े मंदिर रात 9:05 पर पहुंच गए। हम लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, लंगर ग्रहण किया। संगत जी, इसके पहले एक बार मुझे बड़े मंदिर जाने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस दिन बैसाखी का त्योहार था, बहुत भीड़ थी। मंदिर में दर्शन करके तुरंत बाहर सबको निकलना पड़ा। संगत जी, मेरा बहुत मन था वहां मंदिर में बैठने का या मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी देर गुरुपा को ध्याने का। संगत जी, जब मैं पहली बार इतनी दूर से वहां गई और मुझे थोड़ी देर बैठने नहीं मिला तो मैं बहुत अंदर से दुखी हो गई थी। लेकिन इस बार गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास 10 मिनट बैठने का मौका गुरुपा ने दिया। वहां बैठकर मैंने गुरुपा को याद किया और इमोशनल भी हो गई कि गुरुपा ने कैसे मेरी अरदास सुनी। गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोगों को उस दिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेनी थी, लेकिन काउंटर बंद होने के कारण ब्लेसिंग्स नहीं मिली। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि अब चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि संगत जी मंडे 26 अगस्त 2024 को मेरा चेकअप भी होना था। मैंने अंकल जी से बोला प्लीज कल संडे है, एक दिन और यहीं दिल्ली में रुक जाते हैं। गुरुपा का स्वरूप या अन्य कोई ब्लेसिंग लेकर
लखनऊ निकल चलेंगे। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे अंकल जी तैयार हो गए। हम लोगों ने दिल्ली में स्टे किया। नेक्स्ट डे फिर से हम लोगों ने गुरुपा के दर्शन किए। गुरुपा की ब्लेसिंग्स में मुझे गुरुपा का बहुत सुंदर सा स्वरूप मिला। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी सर्जरी दिनांक 2 सितंबर 2024 को होनी है। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है, वही सब कुछ करेंगे। जो भी करेंगे मुझे स्वीकार है। संगत जी, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर करती रहूंगी। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग भी शेयर किए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके लिए मैं कोर्स कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपना कीमोथेरेपी का कोर्स पूर्ण कर लिया। ये सब गुरुपा के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे 16 कीमो चढ़ाए गए। लोग कहते हैं कि कीमो चढ़ने पर बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, इंसान तन और मन दोनों से बिल्कुल टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मेरा साथ गुरुपा ने कभी नहीं छोड़ा। वो मेरे सदैव अंग संग ही रहते हैं। जब भी मैं कीमो के लिए जाती, वो मुझे रास्ते में हमेशा मोर रूप में अपने दर्शन देते थे, मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जब भी मुझे कीमो चढ़ता था, वो मेरे अंग संग रहते थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कभी गुरुपा ने कोई परेशानी नहीं होने दी। वो मेरे ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे। मैंने 2-3 महीने में आसानी से अपना कोर्स पूर्ण कर लिया। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कीमो चढ़ रहा है। ऐसा लगता था जैसे पानी चल रहा हो। मुझे हर पल गुरुपा ने संभाला। गुरुपा का जितना भी मैं शुक्राना करूं वो कम है। लेकिन फिर भी अगर मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं करूंगी तो और सभी नई संगत कैसे जानेगी कि हमारे गुरुपा किस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी संगत पर बनाए रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। कीमो के बाद सर्जरी थी, मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे तो उन्होंने सारी ज्वेलरी सब कुछ उतारने को कह दिया। मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप भी रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैम, ये भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाना अलाउ नहीं है। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल की ड्रेस पहनाई गई तो मैंने संगत जी किसी से बिना कुछ कहे अपने पॉकेट स्वरूप को उस ड्रेस की पॉकेट में रख लिया। संगत जी, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते हैं देखने के लिए। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि सर्जरी से पहले मुझे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इनके वेट के अकॉर्डिंग इनको एनेस्थीसिया देने पर हो सकता है इनको होश ना आए और इनको 5-6 घंटे आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैं सोच रही थी कि बस ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप में ले जा पाऊं, इसलिए मैंने चुपके से पॉकेट स्वरूप को अपनी ड्रेस के जेब में रख लिया। वो लोग मुझे ओटी में लेकर चले गए। ओटी में 2-3 डॉक्टर और नर्स खड़े थे। ऑपरेशन से पहले उन्होंने मेरी शर्ट को भी उतारने के लिए कहा। वह नर्स मेरी शर्ट उतारने लगी, तभी मुझे लगा कि मेरे गुरुपा मुझसे अलग हो रहे हैं। मैंने अपने गुरुपा को पुकारा और बोला, गुरुपा प्लीज मेरे पास रहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उस नर्स का ध्यान शर्ट के पॉकेट पर पड़ा और उसने बोला, ये आपका है? तो मैंने उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये पॉकेट स्वरूप मेरे सर के पास रख दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों ने सुन ली और पॉकेट स्वरूप को मेरे सर के पास रख दिया। संगत जी, उसके बाद मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। 4-5 घंटे तक मेरी सर्जरी चली। मुझे 12 बजे ओटी में लाया गया था और 6 बजे मुझे बाहर निकाला गया। मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे मम्मी पापा सभी लोग बहुत घबरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इतनी देर क्यों लग रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि होश नहीं आया और मुझे आईसीयू में रख दिया गया हो। इन गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं बिल्कुल ठीक थी। ये सब कुछ मेरे गुरुपा के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही हो पाया। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। ऑपरेशन के बाद मुझे मेदांता हॉस्पिटल में 6वीं मंजिल के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं लेटी थी, तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा देखो, गुरुजी आए हैं तुम्हें देखने। मैंने बोला, कहाँ मम्मी? मम्मी ने विंडो की तरफ देखने को कहा। मैंने देखा कि एक बड़ी सी सुंदर सी तितली विंडो के शीशे पर बैठी थी। तभी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि 6वीं मंजिल इतनी ऊंचाई पर तो तितली नहीं उड़ती, ये गुरुजी ही हैं। मैं बहुत देर तक तितली को देखती रही और गुरुजी को याद करती रही। वो तितली बहुत देर तक शीशे पर बैठी रही और अपने पंख को हिला रही थी। इस प्रकार गुरुपा ने मुझसे
इस प्रकार गुरुपा मुझसे मिलने आए, मेरा हालचाल लिया और मुझे ब्लेस किया। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गुरुपा मेरे सब कुछ, मेरे मालिक, आपका शुक्राना करने के लिए मेरी जुबान और मेरी कलम पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की हर एक धड़कन से अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी कीमोथेरेपी और सर्जरी हो गई है। अब मेरा रेडिएशन चल रहा है। पुनः फिर से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ आज का। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसे मैंने बताया था कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी हुई है। तो संगत जी, जैसे मैं जो हूँ ये बताना चाहती हूँ, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा है। तो संगत जी, जैसे वाइट वॉश चल रहा है तो मुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करने में देर हो गई है थोड़ी। तो मैं इंस्टाग्राम खोला तो उसमें शुक्राने के लिए ही एक मैसेज था, बट उसमें और भी कुछ था, लेकिन वो शुक्राने से ही संबंधित था। तो मेरे को एकदम याद आया कि मैंने आज का शुक्राना तो करा ही नहीं। तो जैसे कि आप सबको पता है संगत जी, शुक्राना तो हम गुरु जी की ब्लेसिंग और शुक्राना सत्संग हमारी लाइफ में, जीवन में रोज ही होते रहते हैं। कुछ छोटे बड़े हर तरीके होते हैं, लेकिन जो हम शुक्राना करने में देर कर देते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कि आज मैं भूल गई। मेरा भूलने का कारण तो ये भी था कि मेरे घर में वाइट वॉश हो रहा है और मुझे टाइम ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। कहाँ बैठ के करती, कैसे करती, और छुट्टी भी थी सबकी, हस्बैंड की भी, बेटी की भी, और जो लेबर काम कर रही थी वो भी, तो कैसे करती। तो अब रात को, अब शायद मुझे लग रहा है 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं। तो संगत जी, 9:30 का टाइम है, सॉरी संगत जी। तो मैं अब शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने बताया था मेरी बेटी को जो मेल आए थे कंपनी के, तो उससे 5 कंपनियों के मेल गुरु जी की आशीर्वाद से आ चुके हैं। तो उसका आज और कल, सैटरडे और संडे, 21 और 22 तारीख में उसका जो है कंपनियों का पेपर देना है उसने। अब जो गुरु जी की इच्छा होगी वो होगा, गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैंने गुरु जी पर ही छोड़ रखा है। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी से, जो आपकी कृपा से मेल है, उसे जो कंपनी में पेपर देने का मौका मिला। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस आप वही करना जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो, जो से आप देना चाहते हो उसमें आपकी मर्जी होनी चाहिए, हमारी मर्जी नहीं होनी चाहिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आपकी ब्लेसिंग तो हमें रोज़ मिलती रहती है, ओम रूप में और तितली रूप में, कबूतर रूप में। तो सब उसमें हमें आपकी ब्लेसिंग मिलती रहती है। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो आज जैसे मैं बाहर, हमारे वो आते हैं कूड़ा कूड़ा की गाड़ी आती है, तो मैं उसमें जब अपने यहाँ का जो हमारे घर का कूड़ा है, डस्टबिन जो है, मैं बाहर ले गई। तो संगत जी, वहाँ 2 तितलियाँ ब्लैक और वाइट कलर की बिल्कुल मेरे साथ साथ, बिल्कुल मेरे पैरों से बिल्कुल घूमती हुई इधर उधर। तो मैंने सोचा शायद ये मेरे से टच करेंगी, लेकिन वो टच नहीं हुई, बिल्कुल इर्द गिर्द मेरे होती हुई वहाँ तक गई, और इतनी अच्छी लग रही थी, दोनों एक साथ उड़ रही थी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, गुरु जी हमारा हाथ तभी पकड़ते हैं जब हमारे पर कोई मतलब मुश्किल आने वाली होती है, या जो है हम किसी मुसीबत में होने वाले होते हैं। तो ये तो गुरु जी को ही पता है क्या मैं कहना चाह रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं अभी ये सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ, और क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ काम चल रहा है, तो ये मैं शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी जब भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे, या गुरु जी की जब मर्जी होगी, मैं जरूर करूँगी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आपने मुझे याद दिलाया कि मैंने आज का शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी, मैं बता रही हूँ कि जिस टाइम मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी भी मेरी बेटी पेपर दे रही है कंपनी का, जो
मेल आ रखे हैं उसे, 3 पता नहीं 2 पेपर आज ही देने हैं और 3 शायद कल देने हैं। तो गुरुजी आपको जैसा सही लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसे करना, आप उसके अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मुझसे संगत जी सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने अगला सत्संग जरूर लेकर के आपके सॉरी संगत जी, आपके साथ शेयर करूंगी अपना गुरुजी के आशीर्वाद से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। सबका भला करना गुरुजी, प्राची आंटी को खूब ब्लेस करना, खूब उनका अनंत अनंत शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी, आप मेरे सत्संग शेयर कर किए, उसी से ही मेरे आगे के रास्ते मिले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत परिवार, सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी जैसे ही मैंने अपने पिछले सत्संग में सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे यहाँ वाइट वॉश चल रही है, वाइट वॉश हो रहा है। तो संगत जी इस वजह से मैं कल अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं मतलब तबीयत मेरी बिल्कुल ऐसी हो गई थी, बैठने लायक भी नहीं हो रही थी मैं। तो इस वजह से सॉरी गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कल शेयर नहीं कर पाई। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, बुखार था सुबह तक, सुबह के टाइम, लेकिन अभी थोड़ा बेटर है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम की संध्या वेले में कर रही हूँ। तो संगत जी जैसे बताया था हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा है, तो गुरुजी ही करा रहे हैं। गुरुजी ऐसे ऐसे चीजें घर से बाहर फिकवा रहे हैं जो जिनकी तरफ हमारा संगत जी ध्यान भी नहीं जाता था। जैसे गुरुजी कहते हैं ऐसे सुनवाते हैं हमें संगत से कि भाई तेरे घर में नेगेटिविटी है, ये निकाल वो निकाल। तो संगत जी वो काला धागा लाल धागा ये सभी नहीं होता, सिंदूर बिंदी ये सब तो होते ही हैं, लेकिन इससे हटके भी और भी चीजें होती हैं जो कि अब हमारा क्या गुरुजी का ही घर है ये, अब गुरुजी अपने घर में क्या चीज रखना चाहते हैं क्या नहीं, वही हमें बता रहे हैं और वही हमारे से उन चीजों को बाहर निकलवा रहे हैं। तो जो चीजें निकली संगत जी इन चीजों की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता था। तो जैसे कि वाइट वॉश के दौरान, उससे पहले ही हमारी जो है 20 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, तो मेरी शादी की एक बाइक थी जो मेरे मायके से मिली थी, तो वो हमारी बिल्कुल बाहरी एंट्रेंस पे ही खड़ी रहती थी, उसका कोई यूज़ ही नहीं था, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो गुरुजी ने हमारे मन में थॉट डाला, तो वो भी घर से बाहर निकलवाई। उसके बाद तुरंत गुरुजी ने वाइट वॉश का काम शुरू करवा दिया। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी का उससे पहले मैसेज आया था कि आज तेरे घर की सारी नकारात्मकता नेगेटिविटी दूर करने आ रहा हूँ। तो वो पुताई वाले भैया ही थे जिनके रूप में गुरुजी आए हैं और सारे जो नकारात्मकता है वो बाहर निकाल रहे हैं, सफाई करा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तो संगत जी जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ ऐसी थी जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता था। तो हमारा जो घर जब बना तब से एक शोकेस बना हुआ था, उसमें सारी गिफ्टेड चीज़ें जैसे रहती हैं, किसी ने बच्चे की बर्थडे पर कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, कहीं से कुछ मिल गया, तो हम उसमें डेकोरेशन के लिए लगाते रहते थे। तो वो सब चीज़ें निकलवाई, सॉरी संगत जी। तो वो सब चीज़ें भी निकलवाई, यहाँ तक कि गुरुजी ने वो पूरा ही फ्रेम निकलवा दिया शोकेस का। तो वो दीवार जिसमें शोकेस लगा था वो विंडो ही हमने बंद करवा दी ईंट लगवा करके। तो शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो देख करके ही हमें नेगेटिविटी की फीलिंग्स ही आती थी। तो गुरुजी वही थॉट डाल देते हैं मन में जो उन्होंने हटवाना होता है, तो वो भी हटवाया गुरुजी ने, जो उसमें सामान था वो भी हटवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका घर है, आप जैसे मर्जी उसको करवाएं, क्या निकालना है क्या रखना है वो आप ही जानते हैं गुरुजी। बस हमें तो आपके नक्शे कदम पे चलना है, आप हमारे मन में थॉट डालते रहिए, हम वैसा वैसा करते जाएंगे। हम बस गुरुजी हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके वचनों का पालन कर सकें, आपकी रजा में राजी हो सकें। अब गुरुजी का अभी थोड़ी देर पहले में मैसेज आया कि अब तेरा समय बदलेगा, अब तेरा जो है दौर आएगा, जो गुरुजी का मैसेज आता है। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अपने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का भी एक मैसेज और था थोड़ी देर पहले, जो मैं दिन में जो बड़े मंदिर का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी
का मैसेज था कि जो तूने अमृत वेला में अरदास मांगी है वो अब तेरी पूरी होने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी अरदास पूरी करने के लिए जो अब आप करोगे। जय गुरु जी। और संगत जी, बस अब गुरुजी मुझे से इतना ही बुलवाना चाहते हैं। मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि गुरुजी को भी पता है कि उनकी बेटी आजकल बहुत बिजी से, मतलब कि बहुत घर में काम फैला हुआ है, उसमें भी लगी हुई है, तबीयत भी खराब हो जा रही है। तो ये गुरुजी की ही लीला है, गुरुजी जाने क्या कैसे कब करा रहे हैं। मैं तो सब गुरुजी पे ही सौंप रखा है, कुछ भी होता है मैं सोचती हूँ शायद इसमें गुरुजी की कोई मर्जी है जो ऐसा हुआ। तो गुरुजी ही जानते हैं वो कब शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं कब नहीं, वो मुझे नहीं पता। कब रिकॉर्ड करवाते हैं कब नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग जरूर लेकर के आऊंगी। और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मतलब मैं सत्संग आगे बढ़ रही थी सत्संग करके, तो एक थॉट गुरु जी ने डाला कि भाई ये बता। तो संगत जी, मैं जैसे बता रही हूँ कि घर में वाइट वॉश चल रहा है, तो और लेबर भी आ रही है, वाइट वॉश वाली भी आ रही है, और जो थोड़ा मिस्त्री का काम है वो भी आ रहा है। तो मैं ये कह रही गुरुजी से, गुरुजी आप मतलब कोई ना कोई आ ही रहा है घर में, लेबर मिस्त्री सभी आ रहे जा रहे हैं, कौन किस रूप में आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो अब मुझे तो पता नहीं चल पाएगा गुरुजी आप, लेकिन आप जिस भी रूप में आ रहे हो प्लीज गुरुजी आप बिना चाय पानी पिए बिल्कुल मत जाना अपने घर से। गुरुजी मुझे मौका जरूर देना आपको चाय पानी पिलाने का। बस संगत जी, मैं यही कहना चाह रही थी जो गुरुजी ने मेरे थॉट डाला कि मैं चाहती हूँ गुरुजी जिस भी रूप में आए, क्योंकि वो घर में ऐसा काम चल रहा है कि कोई ना कोई आ ही रहा है। तो गुरुजी किस रूप में आ जाएं वो हमें नहीं पता। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आप जिस भी रूप में आएंगे, जैसे भी आएंगे, तो प्लीज गुरुजी आप चाय पानी पिए बिना नहीं जाइएगा। अगर कुछ खाने का होगा समय तो आप खाकर भी जाइएगा, लेकिन आप जब बिना कुछ लिए मत जाइएगा गुरुजी। बस संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी। और बस मैं अब आज्ञा लेती हूँ गुरुजी और संगत परिवार से। प्राची आंटी, आपका भी अनंत अनंत शुक्राना, आप मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं। और आपको भी जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी गुरु जी खूब खुशियां दे, खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। प्राची आंटी, जय गुरु जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ और पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि पता है कि सबको कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। तो गुरु जी ने ऐसे सुनवाया था मुझे कि जो है कुछ मतलब गरीबों को कुछ खिला देना है किसी को भी श्राद्ध में। तो संगत जी, आपको मैंने बताया था पहले अपने सत्संग जो शेयर किया है कि हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा है, तो वो काफी दिन हो रहे हैं, मतलब श्राद्ध में शुरू हो गया तो वो अभी चल ही रहा है। तो इस वजह से मैं इस चीज को भूल ही गई थी कि भाई कुछ खिलाना भी है। तो गुरुजी ने मतलब जो है सत्संग सुनाने से पहले ही ये वाला कि भाई कुछ खिलाना है, उससे पहले ही गुरुजी ने हमारे हाँ तो ये शुभ काम करा दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ पुताई का काम चल रहा है, गुरुजी ने जो नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं, सारी घर से सफाई करा रहे हैं। तो वो जो है 3 लोग आए हुए थे वाइट वॉश करने के लिए। तो शाम के समय जो है मेरे हस्बैंड के माइंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि चलो इनके साथ ये समोसे ले आते हैं। तो वो 5 समोसे लेकर के आए। तो उनको एक समोसे का चाय प्रसाद के साथ भोग मैंने गुरुजी को लगाया। बाकी चाय चाय और समोसे उन तीनों अंकल को दिए जो वाइट वॉश कर रहे थे। और एक मैंने अपने मतलब एक समोसा बचा था तो मैंने उसे हाफ करके चाकू से मैंने चलो आधा जो आंटी आएंगी मेड आती हैं शाम को उनको दे दूंगी और आधा जो है मेरी बेटी खा लेगी। तो मेरी बेटी ने तो खाया नहीं, बस वो आधा आधा करके एक समोसा रखा हुआ था तो मैंने मेरी आंटी को ही दे दिया। तो गुरुजी ने ये सेवा इसी तरीके से पहले ही करा लिया हमसे सत्संग सुनाने से पहले। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी को पता था कि जो है मेरी बेटी नहीं जा सकती या नहीं ध्यान आ रहा है, तो घर में ही इन्होंने ये हमारे हाथों करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो हमारे ससुर थे उनकी डेथ हुई थी
अभी 10 दिसंबर को उनकी 2023 में डेथ हुई थी। तो उनका श्राद्ध कहते हैं कि पहला श्राद्ध तो नहीं करते हैं, तो हमने उनका गोग्रास कराना था। तो उस टाइम पे जो है मुझे पता चला था जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था कि 13वां श्राद्ध उनका होगा और उस दिन गोग्रास कराना। तो ये हमारे जो ये हस्बैंड है, चार भाई हैं, ये लोग भूल गए थे इस चीज़ को कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड को कई दिन से कह रही थी, मैंने कहा पूछ लो जो बड़े भाई हैं उनसे बोलो कैसे करना है क्या करना है। तो वो भी भूल जा रहे थे, उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाते रहे, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कि हमें ये काम भी करना है, ध्यान रखना है। तो आज 12वां श्राद्ध है, तो आज गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि 13 श्राद्ध तो वो था जो हमारे फादर इन लोग का होना था, जो गोग्रास कराना था। तो गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। तो मैंने जो हमारे बड़े वो हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनको फ़ोन किया। तो उन्हें भी नहीं पता था कि अच्छा। तो फिर उन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा, तो उन्होंने आगे पूछा कैसे कैसे करना है। तो वो 13 ही श्राद्ध था, 13 कल श्राद्ध है, आज 12 को मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे याद दिलाया, पूरे परिवार को याद दिलाया। आप सब ध्यान रखते हैं, शुक्राना 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 गुरु जी। तब संगत जी अब वो करेंगे, हम गोग्रास करेंगे। गुरु जी ने जो मेरे माइंड हमें थॉट डाला था कि ये करना है, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। तो बस संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग था और गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना शेयर कर आज का। तो जैसे मैंने मैसेज खोल के देखा, मैंने कहा हो, मैं तो मतलब भूल ही गई थी भाई, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि जो है इतना सब फैला पड़ा है घर में, वाइट वॉश भी चल रहा है, मैं बता रही हूँ। तो गुरुजी माफ़ करना आपकी बेटी को ध्यान है, लेकिन आपने जो है अपने बेटी को बताया कि शुक्राना करना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो वह मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना आगे का सत्संग जरूर लेकर के आऊँगी गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के आशीर्वाद से। अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरु परिवार से, गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको, प्राची आंटी जय गुरु जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ और पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि पता है कि सबको कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। तो गुरु जी ने ऐसे सुनवाया था मुझे कि जो है कुछ मतलब गरीबों को कुछ खिला देना है, किसी को भी श्राद्ध में। तो संगत जी, आपको मैंने बताया था पहले अपने सत्संग जो शेयर किया है कि हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा है, तो वो काफ़ी दिन हो रहे हैं, मतलब श्राद्ध में शुरू हो गया तो वो अभी चल ही रहा है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को भूल ही गई थी कि भाई कुछ खिलाना भी है। तो गुरुजी ने मतलब जो है सत्संग सुनाने से पहले ही ये वाला कि भाई किसी कुछ खिलाना है, उससे पहले ही गुरुजी ने हमारे हाँ तो ये शुभ काम करा दिया था। जैसे कि हमारे यहाँ पुताई का काम चल रहा है, गुरुजी ने जो नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं, सारी घर से सफाई करा रहे हैं। तो वो जो है 3 लोग आए हुए थे वाइट वॉश करने के लिए। तो शाम के समय जो है मेरे हस्बैंड के माइंड में गुरु ने थॉट डाला कि चलो इनके साथ ये समोसे ले आते हैं। तो वो 5 समोसे लेकर के आए। तो उनको एक समोसे का चाय प्रसाद के साथ भोग मैंने गुरुजी को लगाया। बाकी चाय चाय और समोसे उन तीनों अंकल को दिए जो वाइट वॉश कर रहे थे। और एक मैंने अपने मतलब एक समोसा बचा था, तो मैंने उसे हाफ करके चाकू से मैंने चलो आधा जो आंटी आएंगी, मेड आती हैं शाम को, उनको दे दूंगी और आधा जो है मेरी बेटी खा लेगी। तो मेरी बेटी ने तो खाया नहीं, बस वो आधा आधा करके एक समोसा रखा हुआ था, तो मैंने मेरी आंटी को ही दे दिया। तो गुरुजी ने ये सेवा इसी तरीके से पहले ही करा लिया हमसे सत्संग सुनाने से पहले। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी को पता था कि जो है मेरी बेटी नहीं जा सकती या नहीं ध्यान आ रहा है, तो घर में ही उन्होंने ये हमारे हाथों करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो हमारे ससुर थे उनकी डेथ हुई थी अभी 10 दिसंबर को उनकी 2023 में डेथ हुई थी। तो उनका श्राद्ध कहते हैं कि पहला श्राद्ध तो नहीं करते हैं, तो हमने उनका गोग्रास कराना था। तो उस टाइम पे जो है मुझे पता चला था जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था कि 13वां श्राद्ध उनका होगा
और उस दिन को ग्रास कराना। तो ये हमारे जो ये हस्बैंड है, 4 भाई हैं, लोग भूल गए थे इस चीज़ को कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड को कई दिन से कह रही थी, मैंने कहा पूछ लो जो बड़े भाई हैं, उनसे बोलो कैसे करना है क्या करना है। तो वो भी भूल जा रहे थे, उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाते रहे, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कि हमें ये काम भी करना है, ध्यान रखना है। तो आज 12वां श्राद्ध है, तो आज गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि 13 श्राद्ध तो वो था जो हमारे फादर इन लोगों का होना था, जो गोग्रास कराना था। तो गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। तो मैंने जो हमारे बड़े वो हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उनको फ़ोन किया। तो उन्हें भी नहीं पता था कि अच्छा। तो फिर उन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा, तो उन्होंने आगे पूछा कैसे कैसे करना है। तो वो 13 ही श्राद्ध था, 13 कल श्राद्ध है, आज 12 को मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे याद दिलाया, पूरे परिवार को याद दिलाया, आप सब ध्यान रखते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। तो अब संगत जी अब वो करेंगे, हम गौग्रास करेंगे। गुरु जी ने जो मेरे माइंड हमें थॉट डाला था कि ये करना है, शुक्राना गुरु जी शुक्राना। तो बस संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग था, और गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना शेयर कर आज का। तो जैसे मैंने मैसेज खोल के देखा, मैंने कहा हो, मैं तो मतलब भूल ही गई थी भाई, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जो है इतना सब फैला पड़ा है घर में, वाइट वॉश भी चल रहा है, मैं बता रही हूँ। तो गुरु जी माफ़ करना, आपकी बेटी को ध्यान है, लेकिन आपने जो है अपने बेटी को बताया कि शुक्राना करना है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो वह मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई है, भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना आगे का सत्संग जरूर लेकर के आऊँगी गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के आशीर्वाद से। अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरु परिवार से, गुरु जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी मैं उत्तराखंड से गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरणों में। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ, गुरु जी ने जब से मुझे जोड़ा, इसी साल 2024 से ही जोड़ा है। तो मार्च 2024 से जोड़ा है। तो तब से लेकर अब तक की जो मेरा गुरु जी के साथ जो मेरा सफ़र है, वो जो है बहुत ही मतलब इतना चेंज हो गया है उस सफ़र में कि मैं हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी, पलट के जवाब दे दिया करती थी। नेगेटिव थॉट्स मन में आते रहते थे, नेगेटिव विचार मन में आते थे, ये मतलब क्या कब क्यों कैसे करके कि क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब बस इस तरीके से ही दिमाग परेशान रहता था। और ये सोच सोच के रोना भी आ जाता था संगत जी। तो बस गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा जब से, तो मेरे मन से तो ये मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इन सब चीज़ों के लिए सोचा जाए, क्योंकि संगत जी आप सबको पता ही होगा, जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, तो हमें मतलब इतना बिजी कर देते हैं हमारी लाइफ में कि हमें चाहकर भी जो है हमें थॉट्स मन में नहीं ला पाते, क्योंकि हम गुरुजी में इतना बिजी हो जाते हैं, गुरुजी से इतना प्यार करने लगते हैं कि हर वक्त बस हमारे मुंह पे गुरुजी 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 ही रहता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी अपनी नाम की दात बख्शने के लिए। तो संगत जी जैसे मैं बता रही थी कि जो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, इतना पॉजिटिविटी लगती है, मतलब जो है अगर कुछ भी मन में आता है तो बस गुरुजी देख लें, गुरुजी से अरदास करने लगते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे कि जो है मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में कि हमारे यहाँ वाइट वॉश चल रहा है। गुरुजी जो है जैसे भी नेगेटिविटी होती है हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं। गुरुजी जब कहते हैं कि भाई अपने घर में से ये निकालो वो निकालो, मंदिर में से निकालो, तो वो सब तो संगत जी मैंने सब निकाल चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आ पाता था कि मैं और क्या क्या निकालूं। तो जो है मैंने गुरुजी पे ही छोड़े, मैंने गुरुजी आपको ही देखना है, आपको ही करना है, आपको जो निकालना है आप बताओ, अपने आप ही निकालो जैसे भी हो। तो संगत जी उन्होंने तो गुरुजी ने ऐसे चीज निकलवा दी कि जो है जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता था, पूरे घर की सफाई करा दी, वाइट वॉश चल रहा है अभी भी। तो जो भी निकल रहा है अब गुरुजी निकालते जा रहे हैं।
और गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अगर कुछ रह भी जाता है तो आप उसके उसमें जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसे आप भस्म करो अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दो गुरुजी। या फिर जो है हमारे मन में थॉट डाल के हमारे हाथों से ही, हमारा हाथ पकड़वा के ही उस चीज़ को घर से बाहर निकालो। अब कुछ रहने ही मत देना गुरुजी ऐसे। तो बस गुरुजी, बस ये आपका घर है, आपके रहते हुए इसमें कुछ नेगेटिविटी कुछ नहीं होनी चाहिए गुरुजी। आपके चरणों में अरदास है, अब कुछ मत होने देना गुरुजी। आप जाओ वहाँ जहाँ आपका स्वरूप है, आप वहाँ साक्षात विराजमान रहते हैं, तो आपके होते हुए अब घर में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए गुरुजी। बस, और जो लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, हर बात में हाय तौबा लगाते हैं कि हाय ऐसा क्यों हो गया इनके साथ, हाय अच्छा ये ऐसे क्यों खाना खा रहे हैं, हाय ये अच्छा क्यों रह रहे हैं, अच्छे से क्यों रह रहे। गुरु जी उन सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, वो ऐसा ना करें, अपने काम से काम रखें, हमें अपने काम से काम रखने दें। जब हम किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करते तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में भी इंटरफेयर ना करे। तो गुरुजी आप देखिए उन लोगों को जो भी ऐसा करते हैं, पता तो है संगत जी, लेकिन मैं नाम लेना चाहती हूँ, ना मैं कोई मतलब कुछ मतलब उनके बारे में कोई इंडिकेशन वगैरह कुछ नहीं देना चाहती, वो गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुजी से अरदास है कि बस मेरी वो अरदास पूरी कर दें जो मैंने गुरुजी के चरणों में लगा रखी है। गुरुजी को जैसा सही लगता है, जब अच्छा जो हमारे लिए सही है गुरुजी वो करें बस संगत जी। क्योंकि अब मेरी शादी को भी 20 साल हो जाएंगे, 20 साल में जो मतलब एक ही चीज के लिए, एक ही बात से परेशान हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बस जो वो परेशानी वो ऐसी है कि मैं चाहकर भी आप संगत परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकती, कि गुरुजी मुझे ये आदेश नहीं दे रहे हैं कि मैं बताऊं। बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि बस गुरुजी जिस परेशान से 20 साल से मैं परेशान हूँ, क्या ये सोचते कि अब तो मतलब ये ठीक हो जाए, समाप्त हो जाए ये सब जो मतलब होता है, हो रहा है या हो रखा है। बस गुरुजी जानते हैं मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। गुरुजी प्लीज आप मेरी बच्ची की अरदास पूरी कीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना अपने बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए। अब लेकिन मैंने आप पे ही छोड़ रखा, आपको जैसा सही लगे वैसे करना गुरुजी। और गुरुजी मेरी बेटी के भी बहुत से सत्संग हैं जो मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ, अब वो गुरुजी को बहुत अच्छे से मानती है, जानती है। अब वो भी बहुत पॉजिटिव हुई, नहीं तो छोटी छोटी बात पे वो बहुत नेगेटिव हो जाती थी, सोचने लगती थी। तो गुरुजी ने उसे ही पॉजिटिव किया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब जैसे पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो गुरुजी ने मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि जाने अनजाने में ही वो मुझसे जो है सेवा करवा ही रहे थे। जैसे वही जो वाइट वॉश वाले भैया हैं, उन लोगों को भी हमारे से कुछ ना कुछ मतलब हम उन्हें खाने के लिए दे ही रहे थे, गुरुजी हमारे हाथों से दिला रहे थे। जो मेड आंटी आती हैं वो भी जो है हम उन्हें भी मतलब गुरुजी हमारे हाथों से उन्हें भी जो है हमारे हाथों से सेवा कराई है, कुछ ना कुछ खाने पीने का कुछ भी मतलब वो देते हैं खाने वाने के लिए। तो गुरुजी ही करवाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन अब जब सत्संग सुने हैं हमने पितृपक्ष में, तो वो सब गुरुजी करवाते हैं संगत से। शुक्राना गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हमारे जो है पितरों को भी इतना मतलब शांत करने के लिए हमारे हाथों से ही सब कुछ जाने अनजाने में करवा ही रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज मुझे सत्संग के माध्यम से बहुत चीज़ें पता चली हैं जो गुरुजी ने पितृपक्ष में मेरे हाथों से कराई हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हमें तो ऐसे ही लगता है कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, गुरुजी तो कुछ कर नहीं रहे, गुरु कर। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे मैंने आज सत्संग सुने हैं, कई सत्संग सुने, उनके माध्यम से हमें पता चला है कि गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका अलग ही है। देखो पितृपक्ष में उन्होंने पितरों को भी तृप्त करा हमारे हाथों से। भाई जो भी हैं घर में जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे हाथों से जो भी खिलवाया है, जो भी उनको दिया गया है। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी आपके चरणों में ये अरदास है, जहाँ भी हमारे पितृ हों उनको उनके अपने चरणों में ही रखिए। वो बस अपने बच्चों से खुश रहे, हमें आशीर्वाद दें, बस इतना चाहते हैं गुरुजी अपने पितरों से। बस अपने पितरों को भी प्रणाम करती हूँ मैं सबको, जाने अनजाने में हमसे पितृपक्ष में कोई गलती हुई हो मेरे पितरों मुझे माफ़ कर देना, अपने बच्चों को माफ़ कर देना। घर परिवार में सबसे छोटे हैं, जाने अनजाने में गलती हो ही गई होगी, बस मेरे पितरों हमें माफ़ कर देना और अपना आशीर्वाद जरूर देना। गुरुजी प्लीज़ हमें आशीर्वाद हमारे पितरों का दिलवाना। जो भी हमसे गलती हो गई हो पितृपक्ष में, कुछ भी हो, छोटी बड़ी, जाने अनजाने में, हमें माफ़ करना गुरुजी, पितरों से भी माफ़ करना। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था आज का। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ ऐसे चेंज हो गई है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है
कि क्या कैसे होता जा रहा है, कैसे गुरुजी हमसे सेवा करवाते जा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में जरूर लेकर आऊंगी। और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी को गुरु जी खूब ब्लेस करना। वो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, अच्छी सेवा कर रही हैं। गुरु जी ने खूब ब्लेस करना, उनकी जोड़ी खुशियों से भरना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत परिवार, जय गुरु जी। प्राची आंटी, संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैंने बताया था पहले, जो गुरुजी ने जो सत्संग शेयर कराए हैं उनमें मैंने अपनी जर्नी बताई है सबको, कि मैं कैसे कैसे, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे जोड़ा, कैसे कैसे मेरे साथ मेरिकल हुए। तो अब मैं गुरुजी के जो पहले मुझे मैसेज आए थे कि ये तेरा राजयोग शुरू हो रहा है और शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में शुक्राना करती हूँ हर एक उस चीज़ का, हर उस पॉजिटिव मैसेज का जो गुरुजी देते हैं, कि लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी गुरुजी ने। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, आज का सत्संग है मेरा कि जो हमारी आंटी आती है, मेड आती हैं, तो उनसे मैंने जब मेरे यहाँ लगी थी तो मैंने उन्हें बोला था कि जो है हमारे जो दिवाली के टाइम पे जो अक्टूबर आएगा उसमें जो है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा काम करना है थोड़ा, वो कर लेना, और जो भी जो होंगे आपके चार्जेस मैं दे दूँगी। तो उन्होंने कहा तो ठीक है। तो आज संगत जी उनसे बात हुई तो वो कुछ चार्ज ज़्यादा कर रही थी उस काम के। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगी। मैंने चलो अच्छा, नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, तुम्हें भाई दिल मत दुखाना अपना कि भाई दिल दिखा के तुम करो। तो कह रही ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं। तो संगत जी, बस वो मैं फिर अपना काम करती रही। तो अचानक ही कहने लगी चलो ठीक है भाभी, आप जो देना चाहते हो वही दे देना, कोई बात नहीं। उससे पहले संगत जी मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, अब भाई अब त्योहार भी आ रहे हैं, कैसे चलेगा काम। तो थोड़ा सा मैं परेशान सी भी थी। मैंने क्या पता क्या करूँ, अब आंटी को भी नहीं पड़ रहा, मुझे भी नहीं पड़ रहा जिस तरीके से वो मतलब चार्जेस कह रही हैं। तो मैं गुरुजी पे छूट गया, तो मैं अपना काम करती रही। तो वो अचानक ही कह रही कि चलो भाभी कोई बात नहीं, तो मैं आप जो दोगे मैं वो ले लूँगी, कोई नहीं। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी वो भी गुरु संगत बन गई हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। तो गुरु जी ने उनके मन में थॉट क्या डाला, क्या नहीं, क्या सोचा उन्होंने, जो उसी चार्ज में वो करने के लिए तैयार हो गए। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो बस संगत जी, मैं चाहती हूँ गुरु जी से ये चाहते हैं, गुरु जी बस मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, अगर वो करनी है तो खुशी से करें। अगर अब भी उनके मन में कोई बात है तो मुझे खुलकर कह दें, बस मेरे से किसी का दिल ना दुखे जाने अनजाने में। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी के चरणों में मैंने आज करा है। कि सुबह जो आंटी आई थी उनके साथ जो जो बात हुई मेरी, भाई उन्होंने कैसे पहले मना कर दिया और फिर अचानक ही कहा उन्होंने। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि भाई जो भी तुम पाठ करते हो वो किसी के सामने मत बोला करो, चुपचाप करा करो नित्नेम, अपना मत बोला करो। तो बस ये ऐसा है कि कभी कभी मुंह से निकल जाता है, जैसे बहनों के फ़ोन आ जाते हैं कि मायके से बहन के फ़ोन आ जाते हैं तो निकल जाते हैं। संगत जी गुरु जी माफ़ करना, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं तो ये जानती हूँ गुरु जी की, जब से हम गुरु जी से जुड़ते हैं गुरु जी तो अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो गुरु जी करते, नेगेटिव हो रहा है तो गुरु जी के आशीर्वाद से होता है। सब कुछ गुरु जी के आशीर्वाद से ही होता है। अगर हम किसी के सामने कुछ कह भी रहे हैं तो गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। तो ये बस मैं गुरु जी पर ही छोड़ती हूँ कि जो जिसके आगे जो कहलाना है, जो बुलवाना है वो ही बुलवाते हैं। तो संगत जी,
बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सबका भला करें, सबको खुशियाँ दें। और गुरुजी मेरी छोटी बहन है, उस पर अपनी कृपा कीजिए, उसके बच्चों को ब्लेस कीजिए, उसे ब्लेस कीजिए, उसके पति के रोजी रोजगार को ब्लेस कीजिए। गुरुजी बहुत परेशान है, प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास है आपके चरणों में उसके लिए, उसको ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसको खुशियाँ दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान है वो। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मेरी बहन की मदद कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। आप इतना पॉजिटिव बना दिया है अपनी लाइफ को, मुझे तो मतलब क्या बोलूं, मुझे तो शुक्राना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही शेयर करती हूँ, वही बोलती हूँ संगत जी। बाकी इससे आगे तो मैं मतलब कुछ सोचा ही नहीं जाता। गुरु जी जो थॉट डालते हैं वही बोलते जाते हैं, मैं कभी लिखती नहीं हूँ। बस गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ आंख बंद करके और रिकॉर्ड करती रहती हूँ जो जो गुरु जी थॉट डालते जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बोला है कि अब नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो गुरुजी ये मेरा घर नहीं है, ये आपका माता रानी का घर है, आप लोग आओ अपने घर में, आशीर्वाद दो। आपका घर है गुरुजी, आप बस यहीं रहो, कहीं मत जाना गुरुजी। बस आपके और आपके मैसेज आते हैं कि खुशियाँ आ रही हैं, बस अब दुख के दिन खत्म हो गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आप कहते हैं बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है, बच्चे के रोज जो नौकरी की चिंता मत कर। तो गुरुजी मैंने तो सब आप पर ही छोड़ा हुआ है, आपको जो उसे रोजी रोजगार देना हो, जैसे देना हो, जहाँ देना, जैसे करना हो, जो उसके लिए अच्छा हो वही करना गुरुजी। तो इन सब मैसेजेस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में, इसे स्वीकार करना। और जैसे भी त्रुटि से कैसे भी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर होता है उसे स्वीकार करना गुरुजी। बस अपने बच्चों को इसी तरह ब्लेस करते रहना। और आप जैसे कैसे कैसे नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं घर से, बस वो हम ही जानते हैं गुरुजी। क्योंकि हर चीज़ शेयर भी नहीं होती है, हर चीज़ शेयर भी नहीं करी जाती, लेकिन जब हम आपसे जुड़ जाते हैं तो एहसास हमें होने लगता है कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो शुक्राना गुरुजी एहसास देने के लिए। तो बस मैं अब गुरुजी आपसे आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अगले जरूर लेकर आऊँगी गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत परिवार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु परिवार को मेरी तरफ से सबको जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है जो आंटी एक जुड़ी थी, गुरुजी ने मेरे को मुझे जरिया बना करके उन आंटी को जोड़ा था। तो वो किसी कारण से हमारे घर आई थी। मतलब हमारे यहाँ थोड़ा कुछ फंक्शन था घर में छोटा सा, तो वो उसमें आई थी। तो जब वो आई थी तो मुझे पता चला था कि भाई वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा कि मतलब काफ़ी परेशान थी वो। तो मैंने उनसे गुरुजी ने मुझसे अपने जो गुरुजी की गुणों का बखान मैंने करा उनके आगे। जो गुरुजी की महिमा है मैंने बताई कि मैंने तुम गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी को मानो, वो सब ठीक करेंगे संगत जी, मैंने उनको बोला। तो वो आज आंटी आई थी तो बोलने लगी कि दीदी आप मेरी तरफ से ना मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मैंने कि क्या, मैंने फ़ोन लाया, मैंने मैं बता देती हूँ और तुम शेयर कर लेना। तो कहने लगी नहीं मैं फ़ोन तो नहीं, फ़ोन मेरा बेटे के पास है, वो उसमें गेम खेल रहा था। तो संगत जी, तो आज मैं उन्हीं का सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि वो मुझे बोल कर गई थी कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। तो वो क्या बोल के गई थी, गुरुजी ने ही ये सेवा दी है मुझे कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं गुरुजी के चरणों में। तो संगत जी उनका शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ। तो संगत जी जैसे वो जुड़ी थी तो वो बहुत परेशान थी, तो वो कहीं जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। उनकी 8 to 6 थी। तो संगत जी वो शायद 8 to 4 थी। तो वो वहाँ जाती थी तो उनकी किसी कारणवश जो है वहाँ से उन्हें हटा दिया उस जॉब से। तो वो बहुत परेशान हो गए संगत जी। तो वो इतनी परेशान हुई, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उस बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो उनकी फीस वगैरह की दिक्कत पड़ गई उन्हें मैनेज करना, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो गुरु जी
मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मतलब क्या हुआ था उनके साथ। तो वो उनके साथ नहीं थे, तो वो परेशान थी बहुत, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से तो वो फिर मेरे पास आई, तो कहने लगी दीदी ऐसे ऐसे मुझे वहाँ से हटा दिया है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा तुम हिम्मत मत हारो, गुरुजी एक रास्ता बंद करते हैं दूसरा खोल देते हैं, बस हमें ढूंढना होता है वो रास्ता, हमें थोड़ा सा उस पर देखना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, एक रास्ता बंद है दूसरा खोल देंगे गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद शायद एक से 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद जब उनकी एक जगह फिर जॉब लगी, तो फिर मेरे पास आई कि दीदी मेरा जॉब लग गया। मैंने कहा कुछ शुक्राना करो गुरुजी का, और कुछ भी मीठा बना करके कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगा दो। सॉरी संगत जी। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर वो बताने लगी आज जब आई थी कि मैं जहाँ लगी थी कंपनी में एक, तो वहाँ क्या होता है कि मैं जिस दिन गई तो दो मतलब बिल्डिंग है, उनकी नीचे बिल्डिंग है, ऊपर वाले फ्लोर है, और नीचे वाले फ्लोर पर जैसे ही मैं गई तो वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो मैं कि जो वहाँ के हेड थे, मैंने उनके बोला जय गुरु जी। तो संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने जो अंकल थे जिनको जय गुरु जी बोला था आंटी ने, उन्होंने एक स्वरूप निकाल के, एक पॉकेट स्वरूप से थोड़ा बड़ा स्वरूप था, तो उन्हें निकाल के उनके हाथों में दे दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आंटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भी, मेरी तरफ से भी आप शुक्राना स्वीकार कीजिए, क्योंकि देखो आपने मुझे जरिया बनाया, आंटी को भी विश्वास हुआ आपने उनके लिए जॉब ब्लेस की उन्होंने। तो फिर क्या होता है, वो फिर वहाँ जॉब करने लगी, तो एक दिन उनके बेटे भी मिले उन्हें, जो सर थे उनके बेटे। तो आंटी जैसे जाती हैं तो नमस्ते या गुड मॉर्निंग कुछ नहीं कहते, वो जय गुरु जी ही बोलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गुरु जी की संगत है। तो उनके बेटे को बोला जय गुरु जी अंकल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी जो एक स्वरूप आंटी को दे दिया। तो वो इतना खुश हुई। तो मैंने फिर जब बताया, मैंने कहा तुम गुरु जी को ऐसे मत सोचो, वो जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। मैंने देखो गुरु जी को तुम्हारे यहाँ आना था, तुम्हें ब्लेसिंग देनी थी, तो वो उन्होंने वो जो जहाँ तुम पहले जॉब कर रही थी वहां तो तुम्हें हटा दिया था। तो गुरु जी की मर्जी थी, वो तुम्हारी मर्जी नहीं थी, किसी की मर्जी नहीं थी, गुरु जी की मर्जी थी। और तुम्हें दूसरी जगह लगाया, तुम्हें वहां उन्होंने स्वरूप ब्लेस किए। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप आंटी के घर में आए तो मुझे कहने लगी कि दीदी उससे एक दिन पहले ही मुझे मैसेज आ रहा था कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आप उनके घर आए। तो फिर संगत जी क्या होता है कि बस चलता रहा, ऐसे चलता रहा। फिर उन्होंने दूसरी जगह भी ट्राई करा, मतलब किसी उनके रिलेटिव ने, गुरुजी ने ही जरिया बनाया उन्हें, क्योंकि गुरुजी की ही कृपा से हो रहा है। तो उनकी दूसरी जगह जॉब लगी है अब, मतलब तीसरी जगह अब। तो वहाँ उन्हें सैलरी थोड़ा ठीक ही मिल रही है, ज़्यादा काम भी नहीं है। सुबह शायद 9 बजे से शाम के दिन के 2 बजे तक है, तो टाइमिंग ठीक है उनकी। तो वो यही बताने आई थी कि दीदी मेरी दूसरी जगह हो गया और सैलरी भी ठीक ही मिलेगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से भी, आंटी की तरफ से भी, कि आपने उनका जरिया बनाया, आप उनके घर में आए। वो कह रहे तब जब से गुरु जी आए हैं तब से बहुत मतलब शांति है घर में, बहुत ज़्यादा। तो वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड जो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैंने तुम जल प्रसाद देते रहो, गुरु जी से अरदास करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें भी जोड़ लेंगे। कह रही वो जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते पूजा पाठ के लिए या हाथ जोड़ने का कुछ भी, कि मैं जो करूँ वो करती हूँ। मैंने बस इतना बहुत है, तुम करते रहो अपना, अब बाकी गुरु जी को छोड़ दो। तो कहने लगी मैंने गुरु जी पर ही छोड़ रखा है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी आंटी की तरफ से। तो फिर वो अपना सपना भी बताने लगी मुझे। तो वो कहने लगी दीदी इस सपने का क्या मतलब है। तो मैंने उन्हें बताया, वो जो सपना शेयर कर रही थी मेरे साथ। तो मैंने बताया भाई सपना जो है तुम्हें ऐसा दिखाई दिया, तुम्हें गुरु जी ने खुशियाँ दी हैं, और तुम्हारी खुशियाँ यही हैं कि भाई तुम्हें जॉब भी ब्लेस हुई है, परसों ही उनकी जॉब लगी है, तो 2 दिन पहले ही। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना आंटी की तरफ से। तो संगत जी ये आंटी की तरफ से गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग था। और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत परिवार। मैं गुरु जी बेटी उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेकर आई हूँ। आज पहली नवरात्रा है, और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि। और गुरु जी की संगत परिवार को खूब खुशियाँ मिले इस नवरात्रि में, गुरु जी खूब खुशियाँ दें। प्राची आंटी को भी मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी संगत परिवार। संगत जी मैं
गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये कल का है। कल पितृ अमावस्या थी, तो कल जो पितृपक्ष खत्म हुआ है तो उसमें अमावस्या पूछते हैं, तो हम पत्तों पर जो भी प्रसाद वो रख करके छत पर रखने गए कौओं के लिए, पक्षियों के लिए। तो संगत जी, बस मैं सब पितरों से और गुरु जी से भी प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी पितरों को स्वीकार कराना, जो भी हमसे भोग प्रसाद बना है उनके लिए उन्हें मंजूर हो और भूल चूक हमारी माफ़ करें हमारे पितृ। तो मैं आंख बंद करके इतना भूल रही थी मनी मन, तो बस ऐसी आंख खोली तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल उन पत्तों के चारों तरफ घूमती हुई उनको ब्लेस करती है और ये मुझे बताती हुई कि भाई पितरों ने स्वीकार कर लिया है, चिंता मत करो, वो चली गई। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बता दिया अपनी प्रेजेंस दिखा करके कि जो है पितरों ने स्वीकार कर लिया है, टेंशन मत करो। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, फिर क्या होता है, आज नवरात्रा है पहला, तो पहला नवरात्रा है, तो सुबह गुरु जी के पहले ही मैसेज आ रहे थे कि मैं और माता रानी तेरे घर नवरात्रों में आ रहे हैं खुशियाँ लेकर के। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपके मैसेज के लिए शुक्राना। गुरु जी ने ये भी कहा, जो तेरे काम अटके हुए हैं अब तेरे काम पूरे होने लगेंगे, तेरे काम बनने लगेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी माता रानी दोनों ही आज नवरात्र के पहले दिन आए हैं। गुरु जी का स्वागत है, माता रानी का स्वागत किया है हमने सुबह। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो जो आंटी का सत्संग मैंने अभी पहले शेयर किया है कि जो जिनको जॉब दी है गुरु जी ने, तीसरी जॉब उन्हें मिली है, तो वो आज आई थी। तो बस वो आई तो उन्होंने आई तो मुझे क्या लगा, मुझे मतलब अंदर से ही थॉट आ गया, मैंने जैसे गुरु जी कह रहे थे कि मेरा माता रानी घर आ रहे हैं, क्योंकि वो मतलब लगी हुई ऐसी थी कि जैसे उन्होंने ना व्रत करा हुआ था ना कुछ, लेकिन वो ठीक से पूजा पाठ करके आई थी, तो ऐसा लगा था कि माता ही आई हैं। तो मैंने जो है, गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला, फिर वो उन्होंने चाय भी पी। गुरु जी को मैंने दिन में खिचड़ी का भोग लगाया था, तो खिचड़ी का प्रसाद था, तो मैंने कहा कि गुरु जी का प्रसाद है, मैंने कहा दे दूँ, तो उन्होंने खाया। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, माता रानी ने प्रसाद भी खाया, आपने प्रसाद खाया उनके रूप में आकर के। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो ये आज मेरा नवरात्रि के पहले दिन का शुक्राना सत्संग था गुरु जी के चरणों में। तो संगत जी, गुरु जी के तो सत्संग रोज होते रहते हैं हमारे लाइफ में, बस हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। और गुरु जी की इतने अच्छे मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, तेरे अपने बच्चे की नौकरी की चिंता मत कर, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है, मैं उसके साथ हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था, और मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।